नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव, व्याख्याता भूगोल, कामरा कोचिंग सेंटर गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था वायुदाब, और वायुदाब की बात अपन कर चुके थे। अब उसी क्लास का भाग 2 का वीडियो है ये, और वो है वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट, एयर प्रेशर बेल्ट। दोस्तों, हमारा जो ये ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर वायुदाब की पेटियां बना रखी हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत गजब गजब के पूछे जाते। बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले अपन ये ग्लोब की बात करें। ये हमारी पृथ्वी है, और सीटेट में एक प्रश्न आया था कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। दोस्तों, आप लोग छठी क्लास को रट रखा है, अंडाकार होगा सर, गोलाकार है सर, नारंगी जैसी है। नो, नथिंग। दोस्तों, इस पृथ्वी का जो आकार है वो आकार होगा जियोड, यानी कि लक्षवाब। और इस आकृति का अर्थ होता है बीच में से उभरी हुई और किनारों पर या ध्रुवों पर चिपटी हुई है। आइएगा एयर प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं। मित्रों, आपको मैंने पढ़ाया था कि एक बीचों बीच यहाँ पे रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को कहा जाता है भूमध्य। भूमध्य का मतलब भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीच में। पृथ्वी को बीच में काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। बात ये करते हैं कि पहली पेटी का नाम क्या है। पहली पेटी का नाम है विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। सबसे पहली बात ये करें कि साहब इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा। मैं बता रहा हूँ प्रश्न कैसे बनेगा। सवाल पूछा जा चुका है ग्रेड की भर्ती में कि दोस्तों, इसका जो विस्तार पाया जाता है वो विस्तार कितने कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। आप 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य चले जाओ जी यहाँ पे, और आप इस पेटी का नाम रखेंगे जिसका नाम होगा विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। न्यून वायुदाब पेटी हो गई दोस्तों। तो पहला सवाल क्या बना कि विषुवत रेखा का विस्तार कहाँ पर है, और ये विस्तार हो गया जी 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, यानी कि दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री अक्षांश। ओके जी। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि वायुदाब, धरातल पर वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो बोला जी यहाँ पे वायुदाब कम होने के कारण क्या है मित्रों? तो ये कारण मैं बता रहा हूं आपको
कारण पहला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सूर्य की लोकेशन होती है कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर, पूरे साल भर सूर्य जो है यहाँ पर लंबवत यानी कि सीधा चमकता है। तो यहाँ पे भी कभी नहीं जाता, यहाँ पे भी कभी नहीं जाता। तो इस रेखा पर जब तापमान ज़्यादा होगा, पूरे साल भर तापमान ज़्यादा है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर तापमान वर्ष भर तापमान अधिक, तो तापमान अधिक होगा तो यहाँ वायुदाब क्या होगा रे, वायुदाब कम होगा। गजब की बात। रीजन नंबर 2 बता रहा हूँ, कारण नंबर 2, हमारी ये जो पृथ्वी है, इस प्रकार से ये पृथ्वी, दोस्तों ये पृथ्वी जब घूमती है, अपने अक्ष पर रोटेट होती है, तो यहाँ पे एक अपकेंद्रीय बल का निर्माण होता है भूमध्य रेखा पर। तो अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण हवा दूर हट जाती है, लेकिन मुख्य कारण कौन सा है, तापमान, कि ताप की वजह से वायुदाब कम हुआ। दोस्तों जहां कहीं भी पेटी की बात करेंगे अभी, वहां यदि बात आ जाए कि तापमान की वजह से वायुदाब कम हुआ, तो पेटी का नाम लिख देना, ताप जनित वायुदाब पेटी। परीक्षा में पूछा जाता है, सुमेलित करके बताऊंगा मैं आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है। दोस्तों अब मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे एक बहुत ही गजब के पॉइंट की, जो आपके परीक्षा के उपयोगी है। दोस्तों ये हुई भूमध्य रेखा। अभी क्या कहा आपने, भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है, ज्यादा, तो ताप ज्यादा होगा तो यहाँ पे हवा क्या हो गई रे, गर्म हो गई, हवा गर्म हो गई। दोस्तों हवा गर्म हो गई। इस गर्म हवा में जलवाष्प पाई जाती है। जब थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि सर हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, तापमान कम होता है, इसी वजह से गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, लोग पर्यटक के रूप में वहां पर पहुंचते हैं। दोस्तों ये जो जलवाष्प है, ये इसका होगा संघनन। संघनन का मतलब हो गया कि जलवाष्प का जल की बूंदों में बदल जाना। और दोस्तों यहाँ पे बादल बन जाते, बादल बन गए, और बादल बन गए तो क्या होगी, बारिश होगी। और दोस्तों इसी बारिश को आप क्या कहेंगे, संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा कहेंगे मित्रों। जो हवा गर्म उठी थी, उस गर्म हवा को यानी कि उसमें जलवाष्प था, फिर उसका संघनन हुआ, बादल बने, बादल के बाद में क्या हो गई दोस्तों, बारिश हो गई। इस बारिश को आपने क्या नाम दिया, संवहनीय वर्षा। मित्रों प्रश्न लगातार पूछा गया है, 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी आया था। सवाल ये आया कि संवहनीय वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो होती है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। प्रदेशों में कब होती है, कहाँ होती है, ये तो बात होगी, कहाँ होती है। प्रश्न आ जाए कब होती है, तो आपको उत्तर क्या देना है, तब आपको उत्तर देना है दोस्तों, प्रतिदिन दोपहर बाद, दोपहर बाद। और दोपहर बाद भी कब दोस्तों, 4 o'clock, 4 बजे बाद। इसी वजह से इसका नाम 4 o'clock रेन भी डाल दिया गया।
दोस्तों यहाँ पे ये जो ऊपर उठ करके जा रही है इनको बोलेंगे, ये जो गर्म हवा ऊपर उठ करके जा रही है इसको बोलते हैं संवहन। संवहन का मतलब होता है गर्म हवा धरातल से ऊपर की ओर जाती है, उसको बोलते हैं संवहनीय धाराएं। तो संवहनीय धाराएं कौन सी पेटी में चलती हैं? विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी में चलती है जी। और इसी वजह से इस वायुदाब पेटी को मित्रों डोल्ड्रम या शांत पेटी कहा जाता है जी, शांत पेटी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है विगत भर्ती परीक्षाओं में। दोस्तों ये पहली पेटी हुई विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में अगली पेटी के बारे में अध्ययन करवाता हूँ। ठीक है, आइएगा मित्रों अगली पेटी के बारे में बात करेंगे, नंबर 2। और नंबर 2 वायुदाब पेटी का नाम है जी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। आइएगा दोस्तों इधर देखिएगा, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ की जो पेटी का नाम होगा वो होगा जी ये वाली जो पेटी है, इस पेटी का नाम है दोस्तों उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। सेम इसी तरह से ये कहाँ फैली हुई है? नॉर्थ में, उसी तरह से साउथ में होगी दोस्तों। 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ, और यहाँ पे भी इसी का नाम उपोषण उच्च वायुदाब पेटी होगी। आइएगा मित्रों इसके बारे में मैं आपको अध्ययन कराता हूँ। सबसे पहला सवाल आपका वही बन गया कि सर इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका विस्तार लो जी, दोनों गोलार्ध का मतलब हुआ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री के मध्य, 30-35 उत्तरी गोलार्ध में, 30-35 दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे वायुदाब अधिक का कारण बता दीजिए। मेन इंपॉर्टेंट है वायु का अवतलन, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था जी। ये क्या होता है सर? इधर सुनिएगा, आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इस भूमध्य रेखा की हवा गर्म होती है जी, गर्म हो गई, गर्म होकर के ऊपर उठी। ये लो जी, ऊपर जाएंगे ठंडी हो गई क्या? हाँ जी सर हो गई। ठंडी होकर के भारी हो गई जी। उसके बाद में ये वापस पृथ्वी पर उतरेगी दोनों तरफ से, और इन अक्षांशों के मध्य जाकर के उतरी। तो ऊपर से नीचे हवा आ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे वायु का अवतलन। दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर यूं है, यहाँ एक कंट्री है स्पेन, और यहाँ पे पश्चिमी द्वीप समूह कैरेबियन सागर के पास में। यहाँ पे स्पेन से प्राचीन काल में नावों में घोड़े भर करके और यहाँ लाए जाते थे यहाँ पे, और ये नाव पालदार होती थी।
इसमें यहाँ हवा भरती थी और हवा इसको खींचती थी, लेकिन हवा कैसी चले, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले तो हवा भरेगी, आगे खींच ले जाएगी। लेकिन अभी आपने क्या कहा कि साहब 30 से 35 के बीच में तो हवा ऊपर से नीचे उतरती है, तो जब हवा ऊपर से नीचे उतर रही है तो इस नाव पर दबाव लगाएगी, नाव डूबने लग जाएगी। और ये व्यापारी अपने घोड़ों को किस में फेंक देते थे रे, समुद्र में। और घोड़े को क्या कहते हैं रे मित्रों, घोड़े को कहा जाता है अश्व। अश्व यानी घोड़ा। तो प्रश्न पूछा जा चुका है कि अश्व अक्षांश किसको कहा जाता है। उत्तर आएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है जी, अश्व अक्षांश। दोस्तों यहाँ हवा की वजह से वायुदाब कम हो रहा है, इसलिए ये पेटी कैसी होगी, गति जनित वायुदाब पेटी होगी, गति जनित। ये ताप जनित थी, ये गति जनित हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं जी। अगली पेटी का नाम है दोस्तों यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री नॉर्थ, और इसका नाम होगा मित्रों, वो होगा उपध्रुवीय, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। और इसी तरह से साउथ में भी होगी 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री साउथ, और यहाँ पे भी इसका नाम होगा उपध्रुवीय, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। दोस्तों उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। और यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भाई वायु, पहली बात तो विस्तार, विस्तार वही सीधी सी बात है कि दोनों गोलार्धों में कहाँ हो जाएगा, 60 से 65 दोनों गोलार्ध। यहाँ पे ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, केवल कम दाब क्यों हुआ इसका रीजन वही है, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण हवा क्या हो गई, दूर हट गई। और उसी के बाद में यहाँ पे हम अंतिम वायुदाब पेटी की बात करें 80 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, 80 से 90 साउथ। और इस पेटी का नाम होगा मित्रों, वो होगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पे देखो नाम हुआ इसका ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। विस्तार की बात करें तो दोनों गोलार्धों में ये हो गया, दोनों गोलार्ध। अब यहाँ पे ये जो थी ये भी गति जनित वायुदाब पेटी है दोस्तों, गति जनित। और इसकी बात करें तो यहाँ पे ताप क्या रहता है, कम, तो वायुदाब, वायुदाब अधिक होगा रे। और ये कौन सी पेटी हो गई, ताप जनित वायुदाब पेटी, ताप जनित। दोस्तों सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि पोलर स्टर्लीज, ये जो पवनें होती हैं, अंग्रेजी में लिख दिया, बाकी इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय पवनें, कैसी होंगी। और ये होंगी दोस्तों
शुष्क व ठंडी। और याद रखना, इन्हीं ध्रुवीय ठंडी पवनों को साइबेरिया में आपको जब पवन पढ़ाऊंगा तब आएगा साइबेरिया में इन्हीं पवनों को बुरान कहा जाता है। मित्रों, ये वायुदाब पेटियाँ थी और इसी के साथ आज की कक्षा को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव, व्याख्याता भूगोल। अगले टॉपिक में जो आपको पढ़ाऊँगा वो वायुदाब पेटियाँ हो चुकी हैं, वायुदाब हो चुका है, वायुदाब के संदर्भ में बात हो चुकी है। अब आपको विंड सिस्टम करवाऊंगा, उसके लिए भाग 3 देखने के लिए तैयार है। धन्यवाद।